दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलेटेड न्यूज़। मसालेदार न्यूज़ है, आज दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहली लेस्टर सिटी के अगेंस्ट मैच है अपना, आज प्रीमियर लीग का, रात के 12:30 बजे है, इंडियन टाइम के हिसाब से बोल रहे हैं भाई हम। और वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मैच को जीतना, क्योंकि आगे सिटी के अगेंस्ट मुझे लगता है अपना मैच है। और थोड़ा रिस्पेक्टेबल तो नहीं है कोई भी पोजीशन अभी प्रीमियर लीग टेबल में यार। मुझे नहीं लगता है हम लोग 10 नंबर से आगे बढ़ पाएंगे अगर हम हर मैच जीतने की कोशिश भी करते हैं तो। एंड अगेन वी विथ यूनाइटेड वी ऑल नो दैट हर मैच जीतना इज़ इम्पॉसिबल। तो इस मैच को तो हम लोगों को जीतना चाहिए। लेकिन रूड वैन निस्टरलॉय, लेस्टर सिटी आई थिंक स्ट्रगल कर रहा है लास्ट के 4-5 मैचों में, उनका फॉर्म बढ़िया नहीं है। और इस टॉपिक को घुस के थोड़ा सा इसको टच करेंगे। उसके बाद रोमानो भाई साहब, आपके फेवरेट सारे लोगों के, उन्होंने ये कहा है कि 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसी पोजीशंस है जिनको यूनाइटेड इस समर ट्रांसफर विंडो में एक्सप्लोर करेगा, वहाँ पर प्लेयरों को साइन करने की कोशिश करेगा। सो लेट्स स्ट्रेट अवे डाइव इनटू दिस डीप वाटर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लेट्स से कि भाई हम लोग कुछ पॉजिटिविटी इसमें से निकाल पाते हैं या नहीं। तो लाइनअप, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मेरा प्रेडिक्टेड लाइनअप है और मुझे लगता है इस प्रकार से जो है यूनाइटेड को लाइनअप करना चाहिए। नो डाउट ओनाना फेवरेट हो ना हो, ओनाना के अलावा अपने पास वहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो ओनाना विल स्टार्ट देयर। उसके बाद सेंटर बैक पे कुछ वेरिएशन हो सकता है, यहाँ पर हेवन भी खेल सकता है इन प्लेस ऑफ लिंडलॉफ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर मैनेजर, लेकिन मुझे लगता है रोटेशन की पॉलिसी है तो डिलीट को जो है यहाँ पर रेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद मैगवायर अगर फिट रहता है तो आएगा। माजोराई राइट साइडेड सेंटर बैक रोल जो है अच्छी तरीके से निभाता है तो वहाँ पर वो खेलेगा। विंग बैक डलो के अलावा अपने पास कोई राइट विंग बैक है नहीं। डोगू अभी सस्पेंडेड है ड्यू टू हिज रेड कार्ड। मुझे लगता है ये उनका लास्ट सस्पेंशन रहेगा, लास्ट मैच रहेगा सस्पेंशन की वजह से, जो उनको मैच बैन लगा है उसका। उसके बाद हैरी अमास, यार आप एमोरिम के बारे में कुछ भी कहो, एमोरिम का फंडा ये है कि स्क्वाड को इन्वॉल्व रखना चाहिए। एमोरिम का फंडा ये है कि रोटेशन होना चाहिए। और मुझे लगता है इस फंडे को लेके हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि अमास जो है ही में स्टार्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में कोई अटैकर जो है, विंग बैक जो है अपने पास कोई अच्छा खासा है नहीं। वहाँ पर डलो फील इन करता है कभी कभार, तो एक अच्छा चांस है अमास के लिए भी स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद ये बंदा कोलियर, इसको यार खिलवाना चाहिए। आई थिंक ही स्टार्ट इज लॉन्ग ड्यू। अगर फिट है तो इसको खिलवाओ आप। उगार्टे आई थिंक शुड स्टार्ट। थोड़े से मैच मिनट्स जो है इनको चाहिए, इंजरी से वापस आ रहे, थोड़ा धीरे धीरे इनको रीइंटीग्रेट करना होगा स्क्वाड में, क्योंकि उगार्टे इज़ इनवैल्यूएबल फॉर अस। क्योंकि यार इस प्रकार का एजाइल एक डिफेंसिव मिडफील्डर जो टैकल में जाता है विथ ऑल हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का डिफेंसिव मिडफील्डर हम लोगों को फिट चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। नंबर 10 मुझे लगता है गार्नाचो को रेस्ट दिया जाएगा। ब्रूनो अनड्रॉपेबल है आपका ब्रूनो, तो वो खेलेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद जर्गजी जो है, जर्गजी का फॉर्म बढ़िया चल रहा है तो आई थिंक ही वुड ऑल्सो स्टार्ट। राजमस आई थिंक विल स्टार्ट दिस मैच एंड आई थिंक ही विल स्कोर ऑल्सो। आई डोंट नो व्हाट यू ऑल थिंक अबाउट राजमस, लेकिन मुझे लगता है ही इज़ गेटिंग देयर। वो थोड़ा सा अभी आपने देखा होगा सोशादात के अगेंस्ट भी वो स्कोरिंग पोजीशन में हम लोगों को देखने को मिलता था, जहाँ से लेके वो जो है गोल जो है वो आते आते रहेगा बंदे के लिए। लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में वी शुड वॉच आउट फॉर हिम। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स टू बी वॉच्ड इन द टू नाइट्स फिक्सचर, क्योंकि मुझे लगता है वो फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि इट इज़ ओवर ड्यू। उनका फॉर्म जो है वो ओवर ड्यू है। देखो सोशादात के अगेंस्ट जो देखा हमने कि 4 गोल दागे भाई, एक एग्रेसिव खेले, फ्रंट फुट पे खेले, उसी प्रकार का गेम जो है हम लोगों को यहाँ दिखाना पड़ेगा। अगर हम अब सीज़न में देखें तो हमारा फॉर्म इस लेवल पे है, सोशादात के अगेंस्ट हमने उसको थोड़ा उठाया है, और अगर हम लेस्टर के अगेंस्ट फिर से उसको इस लेवल पे लेके जाएंगे, एंड अगेन दिस इज़ क्लासिकल यूनाइटेड। हाँ, यूनाइटेड यही करता है, यहाँ जंप करता है, लेकिन इससे आगे यूनाइटेड नहीं जा पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है इट इज़ राइट टाइम टू स्टेप अप आवर गेम, to step up our the gameplay, to step up our intensity, to step up our attacking mindset, और यहाँ पर मेंटेलिटी, बाकी फिजिकल फटीग, ये सारी चीज़ें जो है पिक्चर में आती है। तो मुझे लगता है यहाँ से हमें ऊपर अपना गेम उठाना होगा, सोशादात के अगेंस्ट वाले मैच के ऊपर बिल्ड करना होगा।
तो दैट्स व्हाट आई ऑल वांटेड टू से अबाउट दिस मैच। और मुझे लगता है ये मैच यूनाइटेड जीतेगा भाई, 3-0 से जीतेगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। यू ऑल कैन कॉल मी क्रेजी एंड ऑल वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल मी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है यूनाइटेड ये मैच में अपना पलड़ा भारी है। प्लेयर्स जो है फॉर्म हिट कर रहे हैं, प्लेयर्स जो है इंजरी से वापस आ रहे हैं, और स्क्वाड लुक स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो अगले बिट पे जाएंगे न्यूज़ के। हमने बताया था आपको कि जो आपके फैब्रिजियो रोमानो है, उन्होंने कहा है कि 4 ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिसको लेके यूनाइटेड जो है एक्सप्लोर करेगा, कहा समर ट्रांसफर विंडो में, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन इसमें उन्होंने मेंशन नहीं करी है, वो है राइट विंग बैक मैन क्वेंडा, जिनको हमारे हाथों से छीना गया बाय चेल्सी। उसके बाद ऐसा लग रहा है हम लोग मायूस हो चुके हैं और वो पोजीशन को हम लोग रिक्रूट ही नहीं करना चाहते। गाइज अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी नीड राइट विंग बैक, वी नीड अ प्रॉपर राइट विंग बैक हु कैन चैलेंज डालो's पोजीशन देयर। डालो आपको पता ही है यार, उनका पोजीशन, उनका जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा ही अच्छा नहीं रहता है। तो हम लोगों को मेरे हिसाब से तो ये बंदा चाहिए राइट विंग बैक। भले ही आप क्वेंडा को ना ला सके, लेकिन उसके अल्टरनेटिव आपको ढूंढना होगा और उनको लाना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद जो पोजीशंस कही गई है कि भाई इन पोजीशन को यूनाइटेड एक्सप्लोर करेगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्राइकर, ठीक है। स्ट्राइकर चाहिए, आप ओजिमिन ला लो, आप जोकोरेज ला लो, लेकिन एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए। नंबर 10 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फिल इन कर रहे हैं बाकी बंदे, गार्नाचो नंबर 10 नहीं है। कभी कभी आप आर्ग्यू कर सकते हो कि गार्नाचो का मेन पोजीशन जो है वो विंग है, और लेकिन वो जो है वहाँ पर फिल इन करता है नंबर 10 की पोजीशन पे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा अगर हमारे पास वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी का फंक्शन होता रियल लाइफ में, तो उगार्टे को कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके उनके साइड में खिलवाते यार 2 CDM। मुझे लगता है उगार्टे जैसा एक बंदा, उगार्टे की एबिलिटी वाला एक CDM हम लोगों को चाहिए, जिसको हम लोग जो है यहाँ पर उनके साथ जो है वो खिलवा पाए, ठीक है। तो वी नीड अ प्लेयर लाइक उगार्टे टू कम एंड प्ले अलॉन्ग साइड हिम, क्योंकि आपको पता ही है कैसेमिरो इज गेटिंग ओल्ड और उनके इश्यूज यार अलग है, उनको खुद के स्ट्रगल है, ही इज़ गेटिंग ओल्ड एज के साथ जो है परफॉर्मेंस नॉर्मली डाउन हो जाता है। उसके बाद सेंटर बैक चाहिए, यहाँ पर मैं थोड़ा डिफर करूँगा। सेंटर बैक के पहले प्रायोरिटी आपको राइट विंग बैक को देनी चाहिए थी, लेकिन आप सेंटर बैक कह रहे हो, विच इज़ ओके, क्योंकि हमने यूरो को साइन किया है, हमने हेवन को साइन किया है, हमने डिलीट को साइन किया है, हमने आपका ये 3 जो है हमारे एडिशन है। उसके बाद आपके लिसांड्रो मार्टिनेज वुड कम फ्रॉम इंजुरी, उसके बाद आपके मैगवायर अच्छा खेल रहे हैं आजकल, उसके बाद लिंडलॉफ जो है यार ठीक है वो जाएगा लगता है इस समर में, लेकिन है अभी वो अवेलेबल। तो सेंटर बैक के ऑप्शन में, और अगेन और माजरोई और जो विंग बैक से जो भी बंदे खेलते हैं दे कैन ऑलवेज फिल इन दैट राइट और लेफ्ट साइडेड वाला सेंटर बैक पोजीशन। तो सेंटर बैक पोजीशन के पहले आई ऑलवेज थॉट कि हमें जो है विंग बैक के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगेन आई थिंक विंग बैक इज बिंग इग्नोर्ड हेयर, और सेंटर बैक की पोजीशन के ऊपर हम लोग जो है वो धावा बोल रहे हैं, विच इज़ ओके आई थिंक, बट यूनाइटेड शुड थिंक दिस थ्रू। और एक बढ़िया यहाँ पर जो है अगर ये चारों पोजीशन में प्लेयर यूनाइटेड ला पाता है तो आई थिंक एमोरिम वुड गेट द रिक्वायर्ड टूल, लेकिन इट इज़ ऑल टू बी सीन फॉर कि भाई क्या होगा समर ट्रांसफ़र विंडो में। तो दोस्तों एक और टॉपिकल न्यूज़ है, उसको भी चर्चा करेंगे, उस चीज़ की भी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है लिटरली सर जिम रैडक्लिफ, जिन्होंने कहा था कि ग्लेजर्स जो है वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वो आ रहे बाहर और वो बोल रहे यार 12 साल इन्होंने क्या किया, फुटबॉल ऑपरेशन को इग्नोर किया, ओनली कमर्शियल ऑपरेशनों के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया, किन्होंने, ग्लेजरों ने। और इट इज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, हाईलाइट कर देता हूँ इस चीज़ को, इट इज़ अ स्टूपिड थिंग। भाई ये तो काफ़ी मुझे लगता है एक एग्रेसिव स्टेटमेंट है, और ये सुन के ग्लेजर जो है यार कहीं फ़ोन ना कर दे आपके सर जिम रैडक्लिफ को और बोल दे कि भाई इनफ इज़ इनफ, आप अभी 28% उठाओ, निकलो, हम लोग जो है क्लब कतार को देने वाले करके।
आई थिंक, बट मुझे लगता है ये सोची समझी एक मूव है, सोचा समझा मूव है ये, कि ठीक है आप थोड़ा ब्लेम जो है ग्लेजर के ऊपर अगर डालोगे तो फिर फैन लोगों का जो गुस्सा है आपके ऊपर सर जिम रैडक्लिफ जी, वो थोड़ा कम होगा करके। तो आई डोंट नो व्हाट रियली इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, लेकिन इट सीम्स दैट सर जिम रैडक्लिफ इज पब्लिकली क्रिटिसाइजिंग द ओनर्स हेयर। और ये जो भी एक मैरिज हुआ है बिटवीन इनियोस एंड ग्लेजर्स, आई थिंक अगर इस मैरिज में इस प्रकार का पब्लिक क्रिटिसिज्म होता है तो वहाँ पर जो है दरारें हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो हम लोगों को सारे लोगों को पता है कि 12 साल ये लोगों ने, ग्लेजरों ने फालतू काम किया है, इन्होंने कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं किया है क्लब में। तो आई थिंक सर जिम रैडक्लिफ सेइंग इट डजंट मेक एनी डिफरेंट, ये उनका खुद का एक इंटरनल मैटर है, उनको पब्लिकली क्रिटिसाइज करना है नहीं करना है। लेकिन आई थिंक वी एज अ फैन वी शुड ऑल सी थ्रू दिस कि भाई सर जिम रैडक्लिफ की एक स्मार्ट मूव हो सकता है कि ब्लेम जो है, अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी फैंस जो है सर जिम रैडक्लिफ को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं पब्लिकली, उनको जो है उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं। तो उस चीज़ को लेके मुझे लगता है एक ब्लेम शिफ्टिंग का ये मैकेनिज्म हो सकता है। लेकिन एज अ फैन वी शुड ऑल थिंक ऑन द डिसीजंस विच इनियोस इज मेकिंग। जैसे कि आज तक जो डिसीजन लिए है इनियोस ने, आई थिंक दे आर ऑल अगेंस्ट द पॉपुलर ओपिनियन। यार जॉब रिडंडेंसीज, इकोनॉमिक कट्स, डोनेशन कट्स, आपके सर एलेक्स फर्ग्यूसन की सैलरी या फिर जो भी पेंशन था वो कट, और ये सारी अनपॉपुलर डिसीजंस के बाद हम लोग आज यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल सर जिम रैडक्लिफ जी, आपको ये समझना होगा। आपको जो पॉपुलर डिसीजंस जो है क्लब के फेवर में जो डिसीजंस है, जैसे कि डेट रिपेमेंट का कुछ करो, डेट का कुछ करो, ना कि डेट बढ़ाने की कोशिश करो। एक न्यूज़ ऐसा भी है कि डेट जो है वो बढ़ सकता है ओइंग टू द फैक्ट दैट कि 2 बिलियन का जो है स्टेडियम बना रहे हैं हम। तो ये सब चीज़ें जो है समझनी होगी, सोचनी होगी, उसके बाद ही अपना ओपिनियन बनाना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।